वैसे करें एक आ जाओ साथ में आ जाओ जी सर। हमारे बीच तालियां बजा के स्वागत कीजिए डीसी श्री अनीश यादव जी का, एसपी श्री गंगाराम पूनिया जी का। हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। हमारे बीच में करनाल के डीसी श्री अनीश यादव जी, एसपी गंगाराम पूनिया जी पहुंच चुके हैं और हम हरियाणा पत्रकार संघ की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपका सभी साथी, लेकिन पता चला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्योंकि काम है सर, काम तो पहले और सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि वो मैं श्री केवी पंडित जी से कहूंगा कि वो बोल दें। श्री गंगाराम पूनिया जी भी हमारे निमंत्रण पधारे, उनका स्वागत है। तो मैं दो बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली चीज के लिए गांधी जी का काटा सा काट दिया। मुख्य अतिथि हैं श्री अमित आर्य जी, उनको बुके देकर स्वागत करें। आर्य जी जो कि बहुत ही सहयोग के लिए जाने जाते हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री जगमोहन आनंद जी, बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर पूर्व उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता जी और नीलोखेड़ी प्रधान प्रतिनिधि श्री सतनाम आहूजा जी। सर इधर थोड़ा सा बुके डाउन और नीचे। आपने समय निकाला, हम जानते हैं कि आपकी बहन तालियों में कंजूसी ना करते हैं। जगमोहन जी का स्वागत करते हुए श्री केसी आर्य जी, मेहता जी स्वागत करें। सुख के सुख दुख के साथी हैं श्री शशिपाल मेहता जी का स्वागत करें। थैंक यू जी। होली मिलन समारोह पे चीफ गेस्ट श्री अमित आर्य जी, मेयर मैडम, एसपी साहब, जगमोहन जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर केवी पंडित जी, शशिपाल मेहता जी, DPRO साहब, मीडिया पर्सनल, आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और आपके माध्यम से मैं जिला वासियों को भी ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं मीडिया की बात करूँ, मीडिया बड़ी एक अहम भूमिका अपनाता है। ये जो पावर हमारे पास में ड्राइव करते हैं, एग्जीक्यूटिव कोई पावर ड्राइव करते हैं, लेजिस्लेचर कोई पावर ड्राइव करते हैं, जुडिशरी कोई पावर ड्राइव करता है, ये सारी चीज़ें संविधान से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। लाइकवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल
राइट्स की बात करी गई है, उसमें आर्टिकल 19 बड़े क्लियर शब्दों में बोलता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे जो मीडिया कर्मियों का रोल है वो बड़ा उम्दा रहता है। वो सारी बातें जो रहती है एक सोसाइटी की बातें हैं, वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में, चाहे वो एक टीवी मीडियम के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो, समाचार पत्रों के माध्यम से, वो आम जन तक पहुंचाती है। इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, अपार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एक बड़ी अहम भूमिका है। और कभी कोई आपदा की कोई स्थिति आती है, कभी कोई डिजास्टर की स्थिति आती है, तो मीडिया का काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ हमने देखी भी, ये चीज़ मैंने अनुभव करी भी अपने लिमिटेड से करियर में। मैं जब यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, लॉकडाउन का समय था, तो काफ़ी लोगों में थोड़ा भय था, एक असमंजस की स्थिति थी कि आगे क्या चीज़ होगी। पर मेरा यहाँ पे करनाल की मीडिया को देखा, मैंने समझा, काफ़ी आपके द्वारा काफ़ी अच्छा हम लोगों को कोऑपरेशन मिला। और जो सरकार की जो बातें थी और जो ह्यूमन मॉन्गरिंग थी, उसको हमने बिल्कुल ही अरेस्ट करा इनिशियल स्टेज पे। और जो बातें जो प्रशासन को पहुंचानी थी या सरकार को आपके माध्यम से लोगों को पहुंचानी थी, वो हमने टाइमली उस चीज़ को पहुंचा पाए। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे को ये उम्मीद है कि वे आगे भी इसी तरीके से काम करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि डिजास्टर के टाइम पे हमारा जो रोल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की डेट में मैं बात करूँ वर्ल्ड मीडिया की भी, जैसे यूक्रेन और रशिया में कुछ क्राइसिस हो रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सवाल मीडिया पे उठ रहे हैं कि मीडिया शायद से कुछ चीज़ें जो पोर्ट्रे करने वाली है वो पोर्ट्रे नहीं हो रही है। इसमें सोशल मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया की जो रीच है वो इमीडिएट है। पर जब हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए, हमारे मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम उन बातों को रख पा रहे हैं आगे, तो थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा उसमें हमको केयर भी रखनी चाहिए। थोड़ा हमको, जैसे फंडामेंटल राइट अगर आर्टिकल 19 है, तो राइट टू प्रिवेसी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फंडामेंटल राइट है। तो थोड़ा हम संजीदगी रखिए, थोड़ा उस चीज़ को एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमको बताया जाता है, समझाया जाता है कि हम दोनों पक्षों को बात अगर रखेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से हमारी जो बात है वो हम आम जन तक पहुँचा पाएंगे। इसके साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस इवेंट में बुलाया, और आप सभी को पुनः होली की अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू। उन्होंने कुछ गुंडों चोरों को पकड़ा था, बदमाशों को, और उसके बीच में जो है हम उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए गए, उनसे मिला और उनसे प्रार्थना की अपने साथियों के साथ। तो उन्होंने कहा कि बेटियों को पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसी बेटी को आगे आना चाहिए। और उन्होंने ना केवल पुरस्कार दिलवाया, बल्कि डीसी साहब के पीछे कह के उसकी इनिशिएटिव लिया। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा कि मतलब मैंने सुना था कि जो ये वर्दी पहन लेते हैं, बड़े लोग हो जाते हैं, अच्छी कुर्सियों में बैठते हैं, वो कई बार संवेदनहीन हो जाते हैं। लेकिन सर, मैंने आपकी बात आपने जाना कि आप संवेदनशील हैं, आपको हर किसी की चिंता है। आप हमारे शहर में, इस करनाल जिले में एसपी हैं। मैं आपकी कार्य प्रणाली को सैल्यूट करता हूं और आपका आगमन करता हूं। श्री गंगाराम पुनिया जी अपनी बात। आज के इस अवसर पर उपस्थित करनाल शहर की मेयर श्रीमती रेणुका गुप्ता जी, सीएम साहब के मीडिया एडवाइजर श्री अमित आर्य जी, करनाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी, शशिपाल मेहता जी, हमारे करनाल जिले के डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव जी, साथ ही इस मौके पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो मैं करनाल शहर के सभी मीडिया वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर उन्होंने हमें शरीक होने का मौका दिया। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को भी और सभी करनाल वासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में ये रंगों का त्योहार असीम खुशियाँ लेके आए, समृद्धि लेके आए। केवी पंडित जी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूँ कि ऐसे जो मैं इनको कहना चाह रहा हूँ कि जी आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, पुलिस की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी प्रशासन के जो भी अंग हैं, वो सब अपनी जिम्मेदारी उनको अडोप्टेड है और जिम्मेदारी उनका बखूबी उनको निभानी भी चाहिए। सब लोग अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के कैसे आगे विकास की ओर लेके जाया जाएगा। पत्रकार लोग अपना काम कर रहे हैं, भले वो सकारात्मक आलोचना के द्वारा। और देखिए, हम भी सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया की कोई रिपोर्टिंग देखते हैं,
तो उसमें जो भी कुछ हम क्वालिटी ले सकते हैं और बेहतर डिपार्टमेंट में और कुछ सुधार कर सकते हैं और करना चाहिए। और मीडिया का असली उद्देश्य यही है कि यदि कहीं कुछ डिपार्टमेंट में कोई कमी है या सिस्टम में सुधार की जरूरत है तो वो लोगों तक पहुंचाया जाए, प्रशासन तक पहुंचाया जाए, प्रशासन उससे कुछ ग्रहण करे और उसमें डिपार्टमेंट में सुधार करें, ताकि अल्टीमेटली विभाग के हित में काम हो, जनता के हित में काम हो। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से यही दुआ है कि आप जीवन में अपने अच्छी ऊंचाइयों को छुएं, अच्छी उपलब्धियां हासिल करें और समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। जी तो चाहता है बहुत के सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। तो मैं बोलने जा रहा था सर कि सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन आपका संवेदनशील व्यवहार, आपने जिस तरह से अभी 4 पत्रकारों का मामला आया था, कुछ किस तरह से आपने टैकल किया, किस तरह से आपने उसका रिजल्ट दिया, आपके व्यवहार के और आपकी कार्य प्रणाली से सभी खुश हैं सर। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ प्रार्थना कर रहा हूँ जी। अमित आर्य जी लंबे समय से टीवी पत्रकारिता से जुड़े हैं और इनके दिल में पत्रकारिता बसती है, प्रेस फ्रीडम बसती है, पत्रकारों के लिए काम हो ये इच्छा रहती है। तो मैं इनसे एक प्रार्थना करता हूँ, अगर सोशल मीडिया पर हम वर्कशॉप रखते हैं तो उसमें जरूर आइएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा एसबीएस वाला, उसको भी आप मुख्यमंत्री के सामने उठाइए और पत्रकारों के हित में लागू करवाइए। और पेंशन योजना में एक कमी है, वो है 5 साल का एडिशन। अगर एडिशन की शर्त खत्म हो जाए तो 700-800 पत्रकारों को पेंशन मिले। तो ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ और आप चाहता हूँ अब इसमें आप पैरवी कीजिए, हमारी वकालत कीजिए। आपको एक पत्रकार के नाते मौका मिला है सरकार में सेवा करने का, तो सारा अब मौके बार बार नहीं आते, समय तो गुजर जाता है, पोस्ट भी चली जाती है, सदा कोई एक ही पोस्ट पे नहीं रहा, लेकिन काम करने वालों को याद रखा जाता है। मैं बहुत से वक्ता है यहाँ, उन्होंने कहा मुझे जल्दी जाना है, आपने मुझे लेट कर दिया, मतलब लेट नहीं कर रहे। हमारे बीच हैं जगमोहन आनंद जी हैं, जैसे उन्होंने ये सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में सहयोग किया, उनके लिए आभारी है। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अमित आर्य के बाद वो सहयोग सबका धन्यवाद भी करें। और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आया, उनके भजनी आए, दूसरे लोग आए, सहयोग आया, माइक सिस्टम खड़ा किया, उसके लिए लोक संपर्क विभाग का धन्यवाद करते हैं। तो जो वीआईपी गेस्ट आए हमारे पास, उन सबका भी है, मेयर साहिबा आई हैं, भारत कपूर जी हैं, शशिपाल मेहता जी को स्वस्थ होते हुए आए, आहूजा साहब भी आए, इन सबका भी धन्यवाद है। पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी, जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत सवाल उठने शुरू हो गए। तो हम लोगों को हमारा काम जो है वो और जिम्मेवारी वाला हो गया है। और आप देखिए सोशल मीडिया को लेकर अगर आप देखें तो उसका आज एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, सबके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि अब अपने कंडक्ट को और बेहतर कर लीजिए। और जब से सोशल मीडिया आया है, आप किसी भी जिसको कहते हैं कि कोई गलत काम कर नहीं सकते, और अगर करेंगे तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट किसी से जिसको कहते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा काम जिम्मेवारी वाला और हो गया है। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, अच्छा काम करेंगे तो उसी लेवल की पब्लिसिटी मिलेगी, गलत काम करोगे तो उससे भी डबल पब्लिसिटी मिलेगी। इसलिए जिम्मेवारी वाला काम बहुत हो गया है। और रही सोशल मीडिया की बात, तो किसी और दिन मैं पंडित जी से भी कहूँगा, आप सबसे भी कहूँगा, आप जरूर बुलाइए। मैं इन सारे विषयों पे बात करना चाहता हूँ। बात करने के साथ साथ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और आपके अनुभव भी लेना चाहता हूँ। आप जरूर बुलाइए, अपन इस पे बैठ के जरूर बात करेंगे। फिर उसके साथ होली मनाएंगे ईश्वर शर्मा जी और उनके साथी, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, उनका सभी कवरेज भी कीजिए और एक अच्छे तरीके से, ताकि वो शहर के लोगों के बीच में पहुंच पाए। हेमंत शर्मा, ठीक है जी, स्वागत है। आइए अजी, आजा होली खेलांगे के देखा खड़ी चुबारे में, आजा होली खेलांगे के देखा खड़ी चुबारे, प्यार घोल
पत्रकार महोदय जान को हथेली पे लेकर सच्ची सेवा करते हैं, वो छोटी मोटी बात नहीं। नमन करता हूँ आपको पत्रकारों को, मीना साहब आपको नमन करता हूँ। आप आवाज है सारे हिंदुस्तान की, एक बार अपने लिए जोर से तारीफ